स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर जो मैथ का क्वेश्चन पूछा है तो उसको हम 1 बाय 1 जितने भी सेट हैं उन सभी सेट को सॉल्व करेंगे और उन सभी को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ना देखकर बनाने की कोशिश करें और सीखें किस लेवल का मैथ पूछा है। वैसे तो SSGD ने कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा, सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछिए लिया है। ठीक है, तो ये बोला पहला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बच्चे उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18, 56 और 42 का हम क्या लेंगे, LCM। तो सबसे पहले 18, 56 और 42 का LCM आएगा और LCM जितना आएगा ना उससे 20 को माइनस कर लेंगे। जैसे इनका LCM जो आएगा ना, इनका LCM आएगा आपका 504। जिन बच्चे को LCM नहीं निकालने आता हो तो वो दो विधि से, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल लेंगे। जैसे 2 से 2 9 18, 2 8 16, फिर 3 से कर दें, 3 3 9 28, 3 7 21, फिर 7 से कर दें, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 सते 42 और 4 तिहाई 12, 42 गुना 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। तो बच्चे LCM आपका कितना आएगा, 504 आएगा। तो LCM आपका आ गया ना। इस LCM से अगर आपको संख्या निकालना है तो 504 से 20 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और बचेगा आपका 4। वो संख्या 484 है। अगर 484 में 20 जोड़ दें तो वो संख्या इनसे 18, 56 और 42 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। तो बहुत ही प्रेम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। बोला कि भाई देखो दूसरा प्रश्न है, 8 और 12 का तीसरा समानुपाती। तो जब भी तीसरा समानुपाती कहेगा ना तो तीसरा समानुपाती का मतलब यही होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बटा 8। तो तीसरा समानुपाती होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, आप तीसरा समानुपाती को क्या ले सकते हैं, आप ऐसे भी लिख लेंगे b स्क्वायर बटा a, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 2 छिका 12। तो बच्चे x का वैल्यू क्या आएगा, 18। x का वैल्यू 18 ही आपका मूल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। एक सेब, अगर हम बात करें एक सेब, ठीक है, प्लस एक संतरा, एक सेब एक संतरा प्लस एक आम ले लीजिए। इसका जो क्या बोला, देखो औसत मूल्य बोला, तो जितने आइटम्स हैं उतनी संख्या से गुना, तो 36 तिया हो जाता है 108। फिर आपसे क्या बोला, एक सेब, ठीक है भाई, एक सेब प्लस एक संतरा। एक सेब और एक संतरा को देखा तो औसत मूल्य है 28, यानी कि 28 गुना 2 56 होगा। फिर बोला एक संतरा, अब यहां लिख देते हैं हम, एक संतरा प्लस एक आम। एक संतरा प्लस एक आम का जो दाम है वो औसत 32। तो 32 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा 64। तो बच्चे आपको करना क्या है ना, इसमें करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इनको जोड़ेंगे हम। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेब, देखिए इनको जैसे ही हमने इनका योग किया तो ये हो गया हमारा एक सेब हो गया, प्लस एक और एक क्या हो जाएगा, 2 संतरे हो गए। अब प्लस में, ठीक है, एक सेब 2 संतरा और इसको अगर जोड़े हम तो हो जाएगा एक आम।
बराबर 6 4 10, 6 5 11 और 12, 120। तो हमारा अब कह रहे हैं कि अब भाई आप क्या करिए कि इसमें से अंतर करिए। अब आपको घटाना है किसमें, तो इक्वेशन ये 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमें 2 में से 1 को घटाना है। तो देखो माइनस 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 माइनस, यानी कि सेब से सेब कैंसिल, आम से आम कैंसिल, 2 संतरा से 1 संतरा घट गया, तो बचा क्या बच्चे, 1 संतरा, और बराबर में 120 से 108 घटा तो 12 रुपया। तो एक संतरा का जो दाम आएगा वो 12 रुपया आएगा। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा देखो में 35 जो है ना मीटर प्रति सेकंड का मान बताइए। तो जो 35 है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम करते हैं 18/5 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 सते 126 किलोमीटर पर आवर, आंसर डी। देखिए एक बात और जान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड 18/5 से गुना, मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, ये सॉरी ये उल्टा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, 18/5 से गुना। तो आप इस बात को याद ही रख ले जीवन भर के लिए, ठीक है। देखिए क्या बोला, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है। देखिए हमें क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा जो भी दर है। तो एक काम करें, डायरेक्ट कर लें, 11500, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, 1/20। तो जोड़ेंगे तो अमाउंट 21 होगा। तो 21/20 गुना 21/20, 2 साल के लिए कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 115 गुना 441। तो 115 को जब आप 441 से गुना करेंगे, है ना, उसके बाद 2 और 2 4 से भाग करेंगे। जैसे कि आपने कर लिया 441 को 115 से गुना, है ना। ये तो आपका बहुत ही आसान है गुना करना। 5 1 4 2 6 और 1 7, 4 4 8 और 2 10, 50,715। और भाग देना है किससे, तो भाग देना है बच्चे 4 से। कटेगा जैसे 4 एकम 4 बचा 10, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छिक्का 24 बचा 3 31, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 अठे 32, 1 2 6 7, है ना 8। अब ये आएगा दशमलव में, तो यही बच्चे आपका अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है, यदि त्रिज्या r इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्ध गोले, तो देखो बच्चे ये होता है ना गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्ध गोले का, बराबर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे गोले का होता है ना बच्चे 4 पाई, ये r1 स्क्वायर हो गया। अर्ध गोले का जो होता है ना ये होता है 3 पाई r2 स्क्वायर होता है। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और हमें निकालना क्या है, r2 का मान क्या होगा। तो ये है आपका r2 स्क्वायर बराबर, ठीक है,
देखो R2 स्क्वायर बराबर 4R1 स्क्वायर बटा 3, तो दोनों पक्षों का रूट लगाएंगे तो कटेगा, यानी R2 बराबर 2R1 बटा 3, यही आपका आंसर होगा। सॉरी, ये आपका रूट में रहेगा 2R1 बटा √3, तो 2/√3R1 आपका आंसर बनेगा बच्चे। क्लियर? चलिए, जो भी दिक्कत हो, जहां पे समस्या हो, तो आप उस समस्या को कमेंट करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे, ठीक है। तो 7वां प्रश्न है 12 सेंटीमीटर। देखो इसमें बनाए जाने वाले घनों की संख्या, तो ये सेट जो है ना काफी इजी है और ऐसा ही जीडी में आएगा भी। तो घनाभ का डायमेंशन जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर देंगे और एक घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं बच्चे? तो ऐसे 12 घन बनाए जा सकते हैं। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न बोला एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया। तो मान लीजिए कि उसका वर्तमान मूल्य है, तो इसका मूल्य क्या था, है ना? पूर्व की कीमत आपको निकालनी है ना बच्चे। तो 333,2948 गुणा 100 बटा 100 माइनस 17, यानी कि 83। आपको करना क्या है? 83 से आपको क्या करना है? भाग करना है। और भाग करने के बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 4015,600 आपका आंसर आएगा। तो आपको काट लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो 9वां, सबसे बड़ी संख्या। देखो बड़ी संख्या कहते ही HCF। तो आपको करना क्या है कि 286, 101, 2420 का मौसा निकालना है। आप चाहें तो इनका ऐसे भी मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इनका अंतर कर लें, एक काम कर लें, सिर्फ इन्हीं का कर लें मौसा। जैसे जो आपको आता है ना बच्चे, वही कर लीजिए। जैसे 1001 दूनी क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 1 4। 1001 2 मरतबे, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3 और 2 चौका 8। 5, 11 में से 6 गया 5, बचा यहाँ पे बच्चे 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 65, 165, 418, यानी कि आपका जाएगा 2 मरतबे। 2 पचे 10, 2 छक 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। 8, 11 में से 3 गया आपका 88। 165 है तो 88 दूनी देखो 66 हो जाएगा। तो 1 मरतबे ही ले जाओ। क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। तो एक ये भी तरीका है जिससे आप मौसा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इनका अंतर कर दीजिए। जैसे 11 में से 6 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे आ गया आपका 10 में से 1 गया 9, 11 यानी 1 ज्यों का त्यों 4, 1419। तो आप ना इस 1419 का मौसा निकाल सकते हैं। तो 715 दूनी क्या हो जाएगा? 1430 हो जाएगा। तो 715 एकम ले लीजिए 715, 4 0 700, 715, 704 एकम 704, 11 704 उतर जाएगा। 11 छिक्का 66 और 11 चौके 44। तो फाइनली ये कट गया और आपका HCF आ गया 11। तो बोला कि x/2 क्या होगा? तो x/2 का मतलब है 11/2, यानी कि 5.5। तो जैसे चाहे आप मौसा निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो बच्चे अगला प्रश्न है 10 नंबर। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य, देखो एक दुकानदार ने टेबल का अंकित मूल्य 2500 अंकित किया। यदि वह इसे 20% छूट पर, यानी कितना में दिया?
80/100। 10% की अतिरिक्त छूट यानी कि 90/100 पर बेचता है, ठीक है। तो उसका कीमत क्या होगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो ये सभी कैंसिल, 25 अठे 200 और 2 नवा 1800, तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 1800। तो देखो बच्चे, एक लाइन में बनने वाले प्रश्न आपके पूछे गए हैं इसमें। आइए 11वें प्रश्न की बात करें, टाइम एंड वर्क का। तो जो यश है, यश किसी काम को 49 दिन में करता है। उसके बाद अगर हम यश की बात करें, उसके बाद नमन, तो नमन जो है उसी काम को कितना, 35 दिन में करता है। और सौरभ की बात करें तो सौरभ समान कार्य को 7 दिन में करता है। तो टोटल वर्क आप ले लीजिए, इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 49, 35 और 7 का अगर हम टोटल वर्क देखें तो 7 बचे 35, ठीक है, 7 बचे 35, 7 21 और 3 24, आई थिंक 245 होना चाहिए, 245 होना चाहिए टोटल वर्क। तो 49 से कितना मर्तबे कटेगा, 49 से 5 मर्तबे, 35 से कितना मर्तबे, तो 35 से कटेगा कितना मर्तबे, 7 मर्तबे, और 7 से 35 मर्तबे। प्रश्न में बोला कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं। बारी बारी का मतलब क्या है बच्चे, कि पहले दिन गया यश गया और अपना कितना काम कर आया, 5 काम। दूसरे दिन गया आपका कौन, नमन, और ये अपना 7 काम कराया। और तीसरे दिन गया आपका कौन, तीसरे दिन गया सौरभ और अपना 35 काम किया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया, 3 दिन में इन लोगों ने 7, 5, 12 यानी कि 47 काम कर लिया। 3 दिन में कितना काम किया, 47। तो बच्चे ये 3 दिन का काम है और 3 दिन में करना कितना है, टोटल काम करना कितना है, 245। तो क्या 5 राउंड लगेगा इसमें, तो यस 5 राउंड में 5 सते 35, 5 चौका 20 और 3 23। तो जो शेष काम बचा है ना बच्चे, वो है 10। तो इतना ही राउंड यहाँ भी लगेगा, 5 ही राउंड, यानी कि 15 दिन हो गया। तो बच्चे 15 दिन में 235 काम, ध्यान सुनेंगे, 15 दिन में 235 काम हो गया। अब बचा कौन, 10 काम, 10 यश आएगा करने, और यश जो है इस 10 में से 5 काम कर देगा। तो अब शेष बचा है 5, यानी कि 10 को काम है, 5 काम हो गया, यानी कि एक दिन तो इसने कर लिया अपना, ठीक है। अब नंबर है किसका, नमन का। तो नमन जो है ना, शेष काम बचा कितना है, 5, और नमन की क्षमता है 7। तो बारी बारी वाले में एक बार जान लीजिए कि शेष काम जो होगा ना बच्चे, वो होगा अंश, और क्षमता होती है हर। तो भाई अगर क्षमता के बराबर काम नहीं है तो ये इतने दिन लगेंगे, 5/7 दिन, यानी कि 5/7। कुल समय क्या लगा बच्चे, 16.5/7 दिन, 16 सते 112, 112 और 5 117/7 दिन आपका आंसर आएगा। तो 117/7 दिन आंसर बनेगा सी। तो इसको बना लेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बारी बारी वाला है। देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला ये कि एक ट्रक और 4 कारों का औसत मूल्य। तो अगर हम एक ट्रक की बात करें आप प्लस में 4 कार का औसत मूल्य, देखो औसत वजन है, यानी कि 48 गुना 4 गो कार और 1 गो ट्रक मिलकर हो गए बच्चे 5। तो 48 बचे क्या होगा, 5 अठे 40, 5 चौका 20, 240 केजी वजन हो गया। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दें, ट्रक के वजन को अलग कर देंगे तो खाली 4 गो कार होगा, औसत में 1 की कमी हो जाती है, यानी कि 47।
गुने 4, 4 सते 28, 4 चौका 16 और 2 88 केजी वजन 4 गो कार का है। अब बोला कि बताइए तो ट्रक का वजन क्या होगा, तो हम इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा एक ट्रक और यहाँ बच जाएगा 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5, यानी कि इसमें आंसर बनेगा आपका 52 केजी। तो अगर आपसे ऐसे प्रश्न में भी प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। 13वां प्रश्न बोला अरुण और आदिल एक कार्य, देखो बच्चे अरुण रहा है ना, अगर हम हिंदी में लिखें ठीक है तो अरुण है और आदिल है। अरुण किसी काम को 8 दिन में करता है और आदिल जो है वो 12 दिन में करता है। टोटल काम क्या हो जाएगा आपका 24। इनकी जो क्षमता होती है ना इफिशियंसी वो होगी 3 और 12 दूनी 24 यानी कि 2। कह रहे 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदिल कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद यानी कि यूं अगर हम देखें तो आदिल के 2 दिन का काम, आदिल के 2 दिन का काम क्या होगा, तो 2 गुना आदिल की क्षमता भी 2 है, यानी कि कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। जो शेष बचा है, शेष काम क्या हो जाएगा, तो 24 में से 4 घटेगा 20 काम। अब बोला शेष कार्य को अरुण कितने दिन में करेगा, तो शेष काम को अरुण को करने में लगा समय, तो जो शेष काम बचा है वो है 20 और अरुण की क्षमता है 3, ठीक है, तो 3 छक 6 पूर्णांक 2/3 दिन का समय लगेगा, आंसर बनेगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको आप अच्छे से अभ्यास करें, निरंतर प्रैक्टिस करें और बिल्कुल वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें, एकदम कंप्लीट करके छोड़ें एकदम। 14वां प्रश्न है ए की आय बी की आय से 40% अधिक। बच्चे देखो ए की आय जो है ना वो बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 140 होगी। अब बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, भाई 40 कम है। अगर आपको निकालना है प्रतिशत कमी तो कुल कमी गुना 100 बटा जिससे कम है उसको रखना पड़ेगा हर, तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी हो जाएगा 200 बटा 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 28.4/7% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या, देखो 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, पिछले वर्ष 3 वर्षों में इतना परसेंट की वृद्धि हुई, तो भाई 3% की वृद्धि हुई तो 103/100, 4% की वृद्धि हुई 104/100, 6% की वृद्धि हुई तो 106/100। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से कटेगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 छिका 24। तो आपको ना अब गुणा करना है 103 गुना 26 गुना 106, 6 छिका 36 और 6 तिया 18। तो भाई इकाई का अंक तो सब में दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 28 है ना, 38 और 60। तो बच्चे ये गुना करेंगे तो यही आपका आंसर बनेगा। तो जानबूझकर आपका समय बर्बाद करने के लिए इतना कैलकुलेटिव दिया गया है, तो आपको गुना फास्ट करना है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में मान लीजिए कि 3 धावक हैं ए बी और सी। ए फाइनली फिनिश करता है, देखिए ए जो है वो क्या करता है, फाइनली दौड़ को पूरा फिनिश करता है
और दौड़ को फिनिश कैसे करता है, ये है मान लीजिए कि फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है, FINISH। एक दौड़ को क्या करता है, फिनिश करता है। जिस समय फिनिश करता है B उससे 1 किलोमीटर पीछे है, और C जो है वो B से, जब B फिनिश करता है ना, उससे 1 किलोमीटर पीछे C है। फाइनली ये 4 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस B का। तो रेशियो बना लो, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना बच्चे, रेशियो। A पूरा 4 दौड़ता है तो B कितना दौड़ता है, 3। और B जब 4 दौड़ता है तो उस रेस्पेक्ट में C भी 1 किलोमीटर कम यानी कि 3 किलोमीटर जाता है। तो इनको गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 अनुपात 12 अनुपात 9, यानी इस रेशियो में ये अपनी दौड़ को पूरी करते हैं। तो बच्चे पूरी दौड़ कौन पूरी करता है, दौड़ पूरी करता है A, यानी कि 16 यूनिट के बराबर 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। काटा जाए 4 चौका 16 और 4 25वां 100, यानी 1 यूनिट बराबर 250। 1 यूनिट बराबर 250। अब प्रश्न पूछा AC को कितने मीटर से पछाड़ता है, AC को कितने मीटर से, तो 7 मीटर से पछाड़ता है ना। तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 0 7 5 35 7 दूनी 14 दिन 17। तो 17 मीटर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1750 मीटर। तो ये भी बहुत ही अच्छा। और दौड़ नामक चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GD ने दौड़ से, रेस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करना होगा दौड़ से। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक दुकानदार, मान लीजिए कि उसकी स्टॉक कितनी है, 100। वह क्या करता है ना कि 25% की हानि पर बेचता है, यानी कितना में बेचता है, 75। और कितने ग्राम कम, तो देखो 30% कम ये कीमत है उसकी, और ये है बच्चे उसकी वजन। 30% कम वजन का प्रयोग करता है। मतलब क्या है इसका, कि वह प्रॉफिट दोनों ही सूरतों में कमाता है। यानी कितना प्रॉफिट कमाता है, 5 यूनिट प्रॉफिट कमाता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ गुना 100 बटा 70, 0 से 0 कैंसिल, 50 बटा 7। तो 7.14% वह लाभ कमाता है। यही आपका आंसर होगा, 7.14% लाभ। ठीक है बच्चे, तो आप इसको बना लें। इस पर निरंतर सवाल पूछा है GD ने। अगला प्रश्न है 18। यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% हुई, मान लो कि कोई वस्तु की खपत की अगर हम बात करें तो 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि। इसका मतलब मान लीजिए कि 100 था, 25% वृद्धि होते ही 125 हो गया। तो वस्तु की अगर कि कुल बजट में परिवर्तन न हो तो वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट हुई, तो गिरावट कितनी होगी, 25। तो हमें प्रतिशत गिरावट बतानी है, कमी बतानी है। तो 25 गुना 100 बटा 125, 25 पचे 125, 5 दूना 10, यानी कितना, तो 20% की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो बेसिक सही आपका ये सेट है, बहुत ही सिंपल सा सेट है। एक जैकेट का अंकित मूल्य, तो बच्चे कह रहे कि इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा, तो व्यक्ति को भुगतान करना होगा कितना, 3500 है जैकेट का मूल्य। 5% की छूट पर यानी कि 95 बटा 100, और फिर कह रहा है 15% की छूट पर यानी कि 85 बटा 100, और एक अन्य पुनः नए मूल्य यानी कि क्या हो जाएगा, 20% छूट यानी कि 80 बटा 100 कट जाएगा। और 20 का 80, 20 पचे 100, ये 17 से आपका कटेगा
4/25 आपका हो जाएगा 100, 5×5 = 25, 5×19 और 5×7 = 35, यानी कितना हो जाएगा 7×9 = 63, 7×3 = 21। जब इसको गुना करेंगे हम तो 2261 रुपए आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोला, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती पूछा ही है, हर शेप में पूछा। तो जब भी आपसे ये मध्यानुपाती कहेगा तो सीधा आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मध्यानुपाती? √(x/y), √4 × 900, यानी इसको अगर हम बाहर निकालें तो 2 × 30 यानी 30 दूनी 60 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।